नमस्कार। रामगढ़ के लॉकडाउन ई पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 6 के विषय विज्ञान में पौधे की कहानी चैप्टर में से आज पाठ्यपुस्तक में देखेंगे हम पत्तियों के बारे में समझेंगे और पत्तियों के क्या कार्य हैं वो भी जानेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आप पत्तियों के संबंध में यह बता पाएंगे कि पत्तियों के क्या कार्य हैं, पत्तियां पौधे से किस प्रकार जुड़ी रहती हैं। तो चलिए हम सबसे पहले पत्तियों के विभिन्न भाग के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। इसके लिए आपके पास मैं ये पत्ती लाया हूं ताकि आप इसे समझ पाएं। सबसे पहले तो हम एक और चीज के बारे में जानेंगे कि पत्तियां कहाँ जुड़ी रहती हैं। यह एक छोटा सा पौधा है जिसे हम आसानी से समझ सकते हैं। पौधे का ये भाग यहाँ पर पत्तियां जुड़ी होती हैं और तने से पत्तियां जुड़ती हैं। पत्ती का वह भाग जो तने से जुड़ा होता है यहाँ पर देख सकते हैं आप, और इसमें स्पष्ट रूप से ये समझ में आएगा पत्ती का वह भाग जो तने से जुड़ा होता है, यह भाग, इसे हम पर्णाधार कहते हैं। चूंकि पत्ती को पर्ण कहते हैं, पत्ती का यह भाग जो हम देखते हैं इसे हम पर्ण कहते हैं। तो पर्ण का जो आधार है जहां से यह पत्तियां जुड़ी हुई हैं इसे हम पर्णाधार कहते हैं। और इस चपटे से फलक को पर्ण फलक कहते हैं, पर्ण फलक। और ये पत्ता के साथ ये तने की दूरी, ये जो हम देख रहे हैं चित्र में, इसे कहते हैं हम लोग पर्णवृंत। पत्ते इससे जुड़े हैं, पर्णवृंत, इसे इंग्लिश में पेट्यूल भी कहते हैं। और पत्ती में जो यह रेखाएं आपको दिख रही होंगी इसे हम संरचनाओं को शिरा कहते हैं। और इस शिरा को समझने के लिए मैं आपके पास ये पत्ती दिखाना चाहता हूं। ये शिरा है। चूंकि यह पत्ती के बीचों बीच जा रहा है इसलिए इसे हम मध्य शिरा कहते हैं। और ये मध्य शिरा से जितनी भी अलग अलग शिराएं निकल रही हैं ये सभी पौधों के एक मुख्य भाग हैं और इन्हीं के माध्यम से क्या कार्य होते हैं पत्ती के बारे में समझने पर हम इसे चर्चा करेंगे। और इस पैटर्न को, जो ये शिरा ऐसे ऐसे जा रही हैं, उनको हम शिरा विन्यास कहते हैं। ये शिरा विन्यास, यहाँ पर हम कई पौधों को देखते हैं, अलग अलग तरह के शिरा विन्यास हमें नजर आते हैं। हमने यहाँ पर इस तरह का देखा है। और इस शिरा विन्यास के बाद आप गौर करें तो यहाँ पर भी आपको जाली जैसा शिरा विन्यास दिखाई देगा। इसे हम जालिका रूपी शिरा विन्यास या जालिका रूपी शिरा विन्यास कहते हैं। एक और तरह का शिरा विन्यास है जो आपने घास में, हमारे घास में, धान में आपने देखा होगा। यहाँ पर बहुत छोटा है पर इसे मैं दिखाने की कोशिश करता हूं। ये घास है। इसमें क्या आप शिरा विन्यास देख पाएंगे? आपने प्रत्यक्ष रूप से शिरा विन्यास को देखा होगा। इसमें जालिका रूपी शिरा विन्यास नहीं होते हैं। इसमें पौधे की लंबाई के अनुरूप समानांतर शिराएं चलती हैं। इसे हम समानांतर शिरा विन्यास कहते हैं या फिर इसे कहते हैं पैरेलल वेनेशन। इसे हम इस तरह से दिखलाते हैं।
और पत्तियों के फलक पर हम इस तरफ अगर देखना चाहें, नंगी आंखों से शायद न देख पाएं, पत्तियों के फलक पर बहुत सूक्ष्म छोटे छोटे छिद्र होते हैं। इन छिद्र को हम रंध्र या स्टोमाटा कहते हैं। ये छिद्र बहुत काम के हैं। इन्हीं छिद्रों की मदद से पौधे श्वसन करते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं और वाष्प का उत्सर्जन भी करते हैं। जिस तरह से हमारे त्वचा से, त्वचा के छिद्रों से पसीना निकलता है, वाष्प निकलता है, उसी तरह से यहाँ पर से भी वाष्प निकलता है। हम जानते हैं कि पृथ्वी पर सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता है और पृथ्वी पर जितने भी सजीव हैं सभी का भोजन का मुख्य स्रोत सिर्फ पौधे हैं, क्योंकि पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। उस प्रक्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं और ये पत्ते की मदद से ही होता है। जब पौधे के जड़ भूमि के अंदर जो रहते हैं, भूमि के अंदर से खनिज लवण और जल को सोख लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं, तब यह तनों के माध्यम से पत्तियों में पहुंचता है। और ये पत्तियां हमारे आसपास जो वातावरण है, वायुमंडल है, वहां से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के पत्तियों के अंदर जो क्लोरोफिल है, जिसे हरित लवक कहते हैं, और इसी के कारण हमारा पत्तियों का रंग हरा होता है। इसी हरित लवक के कारण और यहीं पर इसका भोजन बनता है, और इसका भोजन बनता है कार्बोहाइड्रेट, जिसे हम मंड भी कहते हैं। तो इसकी उपस्थिति में भोजन बनाता है ये। और वायुमंडल में भोजन बनाने के साथ साथ वायुमंडल में इन्हीं छिद्रों की मदद से ऑक्सीजन मुक्त करती हैं, और इसी प्रक्रिया को हम कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। तो पत्तियों के कार्य होते हैं पौधे के लिए भोजन बनाना, वाष्प का उत्सर्जन करना। आज हम लोग पत्तियों के बारे में यह जान पाए होंगे। मुझे उम्मीद है कि आप जरूर कुछ नया सीखे होंगे। अब हम पौधे के उस भाग की बात करेंगे जो सामान्यतः जमीन के भूमि के भीतर होती है, नीचे होती है। वह भाग को हम जड़ कहते हैं या मूल कहते हैं। और जड़ों का कार्य होता है मिट्टी के कणों को परस्पर बांधे रखना, ताकि पौधा उखड़ ना जाए। साथ ही यह भी काम होता है कि पौधे को भूमि में स्थिर रखना, पौधे के पोषण के लिए आवश्यक खनिज लवण और जल भूमि से अवशोषित करना, और बीज से हम जानते हैं कि बीज के मूलांकुर से ही जड़ का निर्माण होता है। आइए अब हम जानते हैं, क्या सभी पौधे में एक ही प्रकार के जड़ पाए जाते हैं या अलग अलग होते हैं? यह समस्या का समाधान के लिए हमारे पास दो तरह के पौधे हैं जिनकी जड़ें भी दो तरह की हैं। आइए हम देखते हैं। एक पौधा ये है जिसकी जड़ आप देख रहे होंगे, यहाँ पर तना के बाद ये जड़ इतनी दूरी तक। और दूसरा पौधा हमारे पास है जिसकी जड़ें बहुत ज्यादा फैली हुई हैं। यह देख सकते हैं आप। इस जड़ को देखिए। सबसे पहले हम बात करेंगे इस जड़ की। पौधे के आधार से जो भूमि के ऊपर रहता है तना, उसके आधार से एक मुख्य जड़ निकलती है और यह कुछ अलग अलग भागों में बंट जाती है, और फिर उससे कुछ महीन, यहां पर भी आप देख सकते हैं, कुछ महीन जड़ों में ये बदल जाती हैं। ऐसी जड़ों को हम
मूसला जड़ कहते हैं, जिसे हम टैप रूट भी कहते हैं। ये मूसला जड़ नीम, आम, बरगद के वृक्षों में पाए जाते हैं। आपको यह जानकारी है कि ये मूल या मूसला जड़ मूली, गाजर में भी पाए जाते हैं। असल में मूली और गाजर मूसला जड़ के ही उदाहरण हैं, वो जड़ें हैं। हम अब दूसरे तरह के जड़ की बात करें। जब मूलांकुर से जड़ का निर्माण होता है तो थोड़ी दूर मूलांकुर से जड़ निकलने के बाद यह अलग अलग शाखाओं में और पतली पतली महीन महीन शाखाओं में बट जाता है, और यही शाखाएं पूरी जड़ का निर्माण कर रही हैं। और इस तरह के जड़ को हम रेशेदार जड़ कहते हैं, क्योंकि ये रेशा रेशा जैसा, मैं इसे उलट कर दिखाता हूं, ये रेशेदार जड़ है। इसे हम झकड़ा जड़ भी कहते हैं। हम इसे देखते हैं, ये तो आपने पहचाना होगा, ये घास है और इस तरह के पत्ते जिसमें पाए जाते हैं, उस तरह में ऐसे जड़ पाए जाते हैं, जैसे गेहूं, मकई, घास, ये सभी में रेशेदार जड़ पाए जाते हैं। मुझे आशा है कि जड़ों के बारे में आप कुछ नया जरूर सीखे होंगे।